सबसे पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोगों ने अपनी लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम दिया है। एक ऐसा एग्जाम जो इस बार आपके स्कूल में नहीं बल्कि किसी और स्कूल में जाके आपने दिया है। मोस्ट ऑफ आपने तो आप सबके एग्जाम्स खत्म हो गए। अब एक क्वेश्चन आता है कि अभी रिजल्ट में 1-1.5 महीना है, राइट? सो इस टाइम को कैसे यूज करें, इस टाइम को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज कैसे करें। अब यहाँ पे दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं मेनली। एक होते हैं जो सोचते हैं कि चलो हमारा तो एग्जाम खत्म हो गया, इंस्टाग्राम चलाएंगे, पूरा दिन इंस्टाग्राम में वेस्ट कर देंगे, यहाँ वहाँ घूमेंगे, दोस्त के साथ घूमेंगे। घूमना बुरी बात नहीं है, लेकिन वो लोग कुछ भी नया नहीं सीखेंगे। उनका डे इन लाइफ मेनली कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे सुबह देर से उठते हैं, फिर मोबाइल में घुसते रहते हैं, थोड़ा इधर उधर कर लिया, फिर मोबाइल में घुसते हैं, थोड़ा मूवी वगैरह देख लिया, फिर मोबाइल में घुसते हैं, और थोड़ा दोस्त के साथ बाहर निकलते हैं इधर उधर, तो बस सोते हैं और वो रिजल्ट का इस तरीके से ही वेट कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो स्मार्ट स्टूडेंट कैसे होते हैं, वो लोग घूमेंगे भी, लेकिन प्लस इस टाइम को एक प्रोडक्टिवली यूज करेंगे, कुछ स्किल्स वगैरह सीख कर या फिर कुछ नया कुछ सीख कर। तो मैं अभी आपको 7 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको रिजल्ट से पहले पहले करना है। सबसे पहला, इम्प्रूव योर इंग्लिश। व्हाट आई मीन फ्रॉम डेट, इंग्लिश इंप्रूव करना आपकी सिर्फ कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना नहीं कर रहा हूँ, वो तो ऑब्वियसली आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एसएमएस मीडियम से आते हैं, तो उनको इंग्लिश में बहुत दिक्कत आता है, या फिर इंग्लिश बोलना ही हो, इंग्लिश पढ़ना ही हो, इंग्लिश लिखना ही हो, या फिर एग्जाम में जाके इंग्लिश में लिखना ही हो। तो आपको क्या करना है, अब ये आपका 11-12 जो है, इसमें आपको अपने इंग्लिश में कमांड बनाना है। जो हो गया हो गया, आपने एसएमएस मीडियम में इतना नहीं सीखा क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट नहीं है इंग्लिश का, वहाँ पे आपको एक्सपोजर नहीं मिलता है, आई नो। सो अभी आपको ये चीज़ करना है, और मैं सजेस्ट करूँगा अभी जितना भी लोग होंगे 11-12 में, फर्स्ट ईयर में आप लोग इंग्लिश मीडियम ले लीजिएगा। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप इंग्लिश मीडियम चूज कर लीजिएगा इन एनी स्ट्रीम। इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप लोग कहेंगे कि एसएमएस मीडियम ले लो, ये ले लो। नहीं, एसएमएस मीडियम लेना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल है, आप एसएमएस मीडियम बिल्कुल ले सकते हैं। कोई लैंग्वेज का इशू नहीं है, और लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं बना सकता है आपके करियर में। लेकिन बात क्या है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम लेते हैं तो आपके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ के बहुत सारे दरवाजे खुलते हैं। अभी बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, जो नेशनल एग्ज़ाम्स है, वो इंग्लिश में होते हैं। तो आपको अपने फ्यूचर को मतलब बेस्ट तरीके से ले जाना है, अपॉर्चुनिटीज़ अप्रोच करनी है, तो आप इंग्लिश मीडियम ले लीजिएगा। तो इस चीज़ को इम्प्रूव अब कैसे करना है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, आप इसका यूज़ करके इम्प्रूव कर सकते हो। तो अभी आप फ्री हो तो आप एक टारगेट बना लीजिएगा कि मैं रोज़ 10 पेज इन एनी बुक, जैसे कोई भी किताब उठा लीजिए, अपने ब्रदर का, अपने सिस्टर का, या फिर आपका ही खुद का। जैसे आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक में देखिए तो आप वहाँ पे सब चैप्टर्स आपने नहीं पढ़ा होगा क्लास 10 पे, कुछ चैप्टर्स आपके आउट ऑफ सिलेबस है, तो वही चैप्टर्स उठा लीजिए ना, बुक को क्यों फेंकना है। तो आप एक टारगेट बना लीजिए, मैं रोज़ 10 to 15 पेजेस पढ़ूंगा। सिर्फ पढ़ना है, आप नहीं समझ पाएंगे कोई इशू नहीं, बस आपको रीडिंग मारना है, लेकिन करेक्टिवली। दूसरा चीज़, आपको एक रफ नोटबुक बनाना है जो वर्ड मीनिंग के लिए, ठीक है? तो आपको नोटबुक बनाना है। तो उस नोटबुक में आप क्या करेंगे, आप रोज़ टारगेट लेंगे कि जो आप 10 से 15 पेजेस तक जो चीज़ पढ़ेंगे उसका 2 पेज आपको पूरा डीप अंडरस्टैंडिंग करना है उससे। अब अंडरस्टैंडिंग कैसे करेंगे, इंग्लिश टेक्स्ट बुक में ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, तो आपको उस नोटबुक में उस वर्ड को लिखना है, और आपको पास में मोबाइल रखना है, ठीक है? चैट जीपीटी रखना है या फिर डिक्शनरी, जो भी हो। चैट जीपीटी अभी मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो चैट जीपीटी आप रख लेंगे, तो वर्ड डाल के मीनिंग को वहाँ पे लिखना है, आपको समझना है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, उस वर्ड को ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में, जैसे हिंदी प्लस इंग्लिश जो लैंग्वेज होता है उसमें, मतलब आप ट्रांसलेट करके उसको समझ सकते हैं। इससे क्या होगा, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे पहली चीज़, आपको टेक्स्ट बुक कैसे पढ़ के उसको समझना है वो आप सीखेंगे, ये आपको काम में आएगा 11-12 में। दूसरा चीज़, आप बहुत सारे नए नए वर्ड्स सीखेंगे, बहुत सारे नए नए वोकेबुलरीज सीखेंगे, तो इससे आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव होगा। और नेक्स्ट चीज़ क्या करना है, तो आपने रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और राइटिंग का तो आपका हो गया। नेक्स्ट चीज़ स्पीकिंग। अब स्पीकिंग कैसे करेंगे, आप स्पीकिंग को ट्राई करना है। रॉन्ग होगा, ऑब्वियसली रॉन्ग होगा, क्योंकि हम लोग कोई ब्रिटिश सिटीजन नहीं है, हम लोग असम में रहते हैं, हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो हम लोग को इतना एक्सपोजर नहीं मिला है, तो हमारा बिल्कुल रॉन्ग होगा। तो आपको एक प्रैक्टिस करना है, जैसे कैमरा उठा लो ना, जैसे कैमरा ऑन कर दो, ऐसे बोलना है, जस्ट माय नेम इज़ ये, मतलब कुछ भी जो आपके मन में आ रहा है उसको ट्रांसलेट करने का कोशिश करना है, ठीक है? आपको बोलने का कोशिश करना है, कोई इश्यू नहीं, मिस्टेक होगा ऑब्वियसली,
जो मिस्टेक होगा, जिसमें डाउट आएगा, आपको बस चैट जीपीटी में जाना है, डाल देना है। थोड़ा एआई का यूज़ करो यार, क्या कर रहे हो। नेक्स्ट चीज़, आपको मिरर में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपके घर में कोई ब्रदर सिस्टर है तो उनके साथ भी आप बोल के प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने फादर मदर के साथ, जो भी हो, मतलब जिसमें आपको कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो ये पहला चीज़ है, आपको अपने इंग्लिश पे कमांड बनाना है। बड़ी बात नहीं है कि इंग्लिश नहीं आना है, लेकिन इंग्लिश ना सीखना ये आपकी गलती होगा, क्योंकि नहीं आना कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर किसी को इंग्लिश नहीं आता है तो उसको कोई दूसरा लैंग्वेज आता है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश सीखने भी तो कोई बुरी बात नहीं है ना। आपका टाइम अभी ऐसा ही है, आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, आपके पर्सनैलिटी में भी वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड चीज़ पे। सेकेंड चीज़ में आपको सीखना है बेसिक एआई। तो अभी दुनिया रेवोल्यूशन पे है, ठीक है, एआई रेवोल्यूशन, आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों के जॉब्स जा रहे हैं। ठीक है, कितने सारे कंपनीज ने लोगों को आउट कर दिया है अपने जॉब से, वो लोग एआई का यूज़ कर रहे हैं। तो अभी आप लोग इतना ओल्डेस्ट फॉर्म में मत जियो, ठीक है, आप लोगों को बेसिक एआई सीखना है पहले। मैं आपको मशीन लर्निंग ये सब पाइथन वगैरह जावा वगैरह सीखने का मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, अगर आप सीखेंगे तो वो तो अलग ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बेसिक एआई में अपना कमांड बना लो, जैसे चैट जीपीटी को यूज़ करो, परप्लेक्सिटी को यूज़ करो, ग्रॉक वगैरह, ये सबको एक बार बर्ड आई व्यू दो। ठीक है, ये लोग ये चीज़ काम कैसे करते हैं, एआई वगैरह इतने अच्छी तरीके से आपको हेल्प करेंगे कि आपको पता भी नहीं होगा। जिसने एआई को नहीं यूज़ किया है वो सोच भी नहीं सकता है कि वो क्या मिस कर रहा है। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप अपने हेल्थ में यूज़ कर सकते हैं एआई को, आप अपने स्टडीज़ में यूज़ करते सकते हैं एआई को, बहुत सारे वेज में आप एआई को यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बेसिक एआई सीखना है, कहाँ से सीखोगे? अब जस्ट आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, बस एक यूट्यूब में डाल देना हाउ टू यूज़ एआई और बेसिक एआई, आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप थोड़ा एआई भी सीख लीजिए इस टाइम पे। नंबर थर्ड, रीडिंग हैबिट। अब रीडिंग हैबिट आपको डेवलप करना है। रीडिंग मतलब क्या? जो भी हो, न्यूज़पेपर पढ़ना हो या फिर कोई बुक पढ़ना हो, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना हो, क्योंकि आप लोग अभी हायर स्टडीज़ में जा रहे हो। 11-12 के बाद आप लोग जो भी करियर परस्यू करोगे वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ रीड करना पड़ेगा। आप लोग मतलब अपने लाइफ में रीड करने का एक हैबिट डालना है। ठीक है, अब आप शुरुआत कहाँ से कर सकते हो? सेल्फ हेल्प बुक्स से। बहुत अच्छा ऑप्शन है सेल्फ हेल्प बुक्स। अब हिंदी हो, एसएमएस हो या फिर इंग्लिश ही क्यों ना हो, आप मतलब मंगवा सकते हो, ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना, थोड़ा सस्ता मिलेगा। ठीक है, तो आप रोज़ रीडिंग करने का हैबिट डालना है। आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखेंगे। जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उसी फील्ड से आप मतलब ले सकते हो बुक, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आपको न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना है। हाँ बिल्कुल, आप न्यूज़पेपर भी अभी स्टार्ट कर सकते हो, आपको बहुत सारे करंट अफेयर वगैरह जानने को मिलेगा, तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है। आप अपने आगे फ्यूचर में ऐसा चीज़ होगा कि आपको सिर्फ बुक्स वगैरह पढ़ना है। ठीक है, वहाँ पे कोई आपको नोट्स वगैरह नहीं देगा, आपको सिर्फ बुक्स पढ़ के अंडरस्टैंडिंग करना है खुद का। तो उस टाइम पे क्या करोगे? तो रीडिंग हैबिट एक डेवलप करना है। नंबर 4, एक कंप्यूटर स्किल आपको रखना है। आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल सीखना है, कि अभी का जो टाइम है वो कंप्यूटर और एआई का रेवोल्यूशन है। ठीक है, तो आपके घर में लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, कोई इशू नहीं, आप अपने नियर बाई कंप्यूटर शॉप में जाके कोर्स कर सकते हो। 3 मंथ 6 मंथ का ये भी होता है। इसमें आप क्या सकते हो? आप टाइपिंग में अपना एक बेसिक बिल्ड कर सकते हो, आप एम एक्स एक्सेल सीख सकते हो, एम एस पावर पॉइंट सीख सकते हो। जो कॉलेजेस वगैरह में आप प्रेजेंटेशन का वो देखते हो, वो पावर पॉइंट से कैसे बनाया जाता है, ये सब आप सीख सकते हो। ठीक है, अब वर्ड में कैसे टाइपिंग करना है, एक पीडीएफ फाइल को कैसे बनाया जाता है, एक डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें आप कंप्यूटर में आप बेसिक अपना स्किल रख सकते हो, और वहाँ पे सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा शायद। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा अपने फ्यूचर में। नंबर 5, सबसे इम्पॉर्टेंट, चूज स्ट्रीम वाइजली। ठीक है, या फिर स्मार्ट। आप अपने जो स्ट्रीम लेंगे अभी, किसी के फोर्स पे नहीं लेना है। आपके मम्मी पापा बोलेंगे, आपके रिश्तेदार बोलेंगे, जो भी मतलब आपके ब्रदर सिस्टर बोलेंगे, उन्होंने ये लिया था तो आप भी ये ले लीजिए, नहीं नहीं करना है ऐसा। आपका इंटरेस्ट अलग होगा, उन लोगों का इंटरेस्ट अलग होगा, तो मैच कैसे होगा, है ना। तो अभी हमारे असम में 3 स्ट्रीम है, उसमें आप मतलब पढ़ सकते हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, आपको पता ही है। ठीक है, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्ट्रीम ले लीजिए। आपको किस फील्ड में ज़्यादा आप क्रिएटिव हो, आप किस फील्ड में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप ऐसे फिगर आउट कर सकते हैं क्लास 10 में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। और मेरे हिसाब से स्ट्रीम को इस तरीके से भी नहीं लेना है, मेरे पर्सनल ओपिनियन से, मतलब स्ट्रीम को किस तरीके से लेना है, आपको एक आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए। ठीक है, कि मुझे फ्यूचर में ये प्रोफेशन परस्यू करना है, मुझे फ्यूचर में ये करना है, सपोज मुझे टीचिंग करना है, या फिर मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे बीएससी नर्सिंग करना है, कुछ भी हो, है ना, मुझे सीए करना है, सीएस करना है। तो आप अपना अल्टीमेट एक पर्पस, आप अल्टीमेट गोल बना लीजिए। तो गोल में जाने के लिए
आपको कौन सी गाड़ी उठानी पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल मुझे गुवाहाटी जाना है ना, गुवाहाटी के एक पार्क में जाना है, तो मेरे घर से गुवाहाटी तक कौन सी गाड़ी जाएगी, मैं उस वो गाड़ी को देख कर मैं जाऊँगा ना। मैं ये नहीं कि गाड़ी में उठूँगा और फिर मैं सोचूंगा कि मुझे गुवाहाटी जाना है, ये वाला नहीं। पहले आपको अपना डेस्टिनेशन चूज करना है, फिर आप उस डेस्टिनेशन में आपको कौन सी गाड़ी ले जाएगी उस गाड़ी में आपको बैठना है। तो इस तरीके, अगर आप इस तरीके से चूज करेंगे तो आपका कभी भी मिस्टेक नहीं होगा अपने लाइफ में। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि अरे यार मैंने 2 साल पहले ना थोड़ा गलती कर दिया, मैंने साइंस ले लिया या फिर कॉमर्स ले लिया, मुझे लेना चाहिए था आर्ट्स या फिर मुझे लेना चाहिए था साइंस। ये वाला नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने डेस्टिनेशन को देख के आपने गाड़ी उठा ली है, तो कोई इशू नहीं होगा। और एक टिप्स है, किसी को क्लास 10 में कुछ भी नहीं आता है, उसको सोशल साइंस भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको साइंस मैथ्स भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, आप कॉमर्स ले लीजिए। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका रीज़न है क्योंकि कॉमर्स रिलेटेड नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में। इकोनॉमिक्स थोड़ा रिलेटेड है, कॉमर्स रिलेटेड ही नहीं है, मतलब क्लास 10 तक, ठीक है। आर्ट्स का रिलेटेड है, सोशल साइंस वगैरह जियोग्राफी वगैरह में थोड़ा रिलेटेड है, साइंस का तो बहुत रिलेटेड है, मैथ्स आपका फिजिक्स केमिस्ट्री जो साइंस में होता है वो रिलेटेड है। अगर आपको उनमें से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो आप एक अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं कॉमर्स से। लेकिन इसका भी ख्याल रखना है, आपको डे 1 से फोकस करना है, डे 1 से अंडरस्टैंडिंग में, डे 1 से अपनी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका हालत भी क्लास 10 की तरह हो जाएगा, 12 में ऐसा ही हो जाएगा। तो बस ये टिप्स के लिए बोल रहा हूँ, अगर किसी को नहीं वो मत अगर किसी को कोई भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो आप कॉमर्स ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो मैंने जो अभी बोला, अपने डेस्टिनेशन को देख के अपनी गाड़ी चूज करनी है, तो आप ये करेंगे तो बहुत ही हेल्प होगा आपको। नंबर 6, आप एक कम से कम एक ऐसी स्किल सीखो जो आपको इनकम जनरेट करने की एबिलिटी रखता हो। तो अभी के टाइम पे बहुत सारी स्किल्स है। पहली नंबर पे आती है वीडियो एडिटिंग, बहुत ही हाई डिमांडेड स्किल है। वीडियो एडिटिंग आप करेंगे तो आप बहुत सारे आप फ्रीलांस कर सकते हैं, आप बहुत सारे चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। आपका एक अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें। तो वीडियो एडिटिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो कहाँ से सीखेंगे, बस कुछ भी नहीं है, यूट्यूब पे जाना है। वीडियो एडिटिंग का हज़ारों वीडियोस पड़े हैं, आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो। कैपकट, इनशॉट, ये बहुत सारे ऐप से आप स्टार्ट कर सकते हो। जस्ट अपना एक वीडियो शूट करना है, उसको आप पहले कटिंग वगैरह का देख लीजिए, की फ्रेम वगैरह देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वीडियो एडिटिंग भी एक सीख सकते हो। और भी एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, बहुत है, कैनवा को यूज़ करना है, बहुत सारी चीज़ों में आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन इतना भी ईजी नहीं है। और असम में अभी के टाइम पे सबसे बेस्ट इनकम स्किल है स्टूडेंट्स के लिए, वो है ट्यूशन देना, होम ट्यूशन देना, ठीक है। आप रूरल एरिया में रहते हो या फिर होम टाउन एरिया में रहते हो, कोई इश्यू नहीं है, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो छोटे बच्चों को, ठीक है। आपका अगर आपको आता है, आपका थोड़ा आप थोड़ा 4 5 3 4 है ना, जो जितने में भी आप कंफर्टेबल हो आप उनको पढ़ा सकते हो। आप ऐसे अनाउंस कर दो कि मैं अभी पढ़ाऊंगा, तो 2 4 बच्चे भी आएंगे तो आपका एक अच्छा खासा एक निकल जाएगा, ठीक है, इनकम का। और इससे आपका भी डेवलपमेंट होगा। कैसे होगा, आप पढ़ाना सीखेंगे, आप किसी को समझाना कैसे है वो सीखेंगे, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें आप खुद सीखेंगे। क्योंकि 4 5 में भी ना बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो हमने अपने टाइम पे मिस कर दिया है, मिस कर दिया है, या फिर बोलो या फिर हम भूल गए हैं वो, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी तक, वो बेसिक है चीज़ों का। तो हमारा भी वो रिवीजन हो जाएगा ना। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, इससे आपका इनकम भी जनरेट होगा, इससे आपको एक रेस्पेक्ट भी मिलेगा, आप बोल सकते हो, या फिर आपका खुद का एक पर्सनल डेवलपमेंट भी होगा। और नंबर 7, ये एक बोनस टिप है, ये अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना। देखिए, आपके क्लास 10 में ना आपने बहुत सारे मिस्टेक कर दिए हैं, जिन्होंने किया है, हाँ, जो लोग ने नहीं किया है वो स्किप कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे मिस्टेक किया है। आप एक बार अपने ब्रेन को रिवाइंड कीजिए। जैसे क्लास 10 शुरू हुआ था, आपने क्लास में अटेंशन नहीं दिया था, शायद आपने इधर दोस्तों के साथ इधर मौज मारा होगा, है ना। तो आपने इतना फोकस करके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं किया होगा, आपका इंग्लिश वीक रहा होगा, या फिर आप एसामिस मीडियम से तो आपने इतनी अच्छी तरीके से किताबों को नहीं पढ़ा होगा, पेज बाय पेज नहीं पढ़ा होगा, तो ये आपका एक मिस्टेक था। दूसरा चीज़, आप सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ते होंगे, है ना। पूरा साल रेस्ट कर लिया, एग्ज़ाम के 1 दिन पहले 2 दिन पहले आप पूरा पागल होके मतलब पढ़ रहे हो, इधर उधर नोट्स ढूंढ रहे हो, दोस्तों के साथ नोट्स मांग रहे हो। और ये नोट्स मांगने वाली इतनी गंदी आदत है ना, ये क्या चीज़ है, आपका नोट्स आप खुद बनाओ ना, क्या है ये नोट्स आप मांग रहे हो। तो बहुत सारे मिस्टेक आपने किया है, और इन मिस्टेक की वजह से आपके क्लास 10 की जो एग्ज़ाम है उसमें आपकी वाट लग गई थी। आप एक बार रिवाइंड कीजिए अपने अंदर,
आधा घंटा शांत से बैठकर आप सोचिए, पूरा एक साल आप मतलब अंदर घुसिए, ठीक है। तो आपने देखा होगा किस तरीके से सोशल साइंस में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए होंगे, किस तरीके से इंग्लिश में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए होंगे। वो क्वेश्चन पढ़ने से ही आपकी फट गई होगी, आप समझ ही नहीं पाए होंगे, है ना। इसका गलती किसका है? ऑब्वियसली टीचर वगैरह का तो है ही, उन्होंने इस तरीके से नहीं पढ़ाया था, और बोर्ड का भी है, बोर्ड ने इतना अवेयरनेस नहीं दिया था। लेकिन गलती आपका भी है, क्योंकि आपने उस तरीके से आपको प्रिपेयर क्योंकि उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, और उनमें से बहुत सारे लोगों ने इतना रेजोनेट किया उस वीडियो से, उन लोग बोल रहे थे कि उन लोगों के साथ भी ऐसा ही प्रॉब्लम हुआ। तो अभी इसमें गुमराह मत हो जाइएगा कि हमारा तो क्लास 10 ख़त्म हो गया, अभी जो होगा देखा जाएगा। नहीं देखा जाएगा, आपको जो होगा वो आपको पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा, और वही होगा लास्ट में। तो अभी देख लीजिए, क्लास 11 में भी अभी के टाइम पे MCQ चल रहा है ना, मोस्टली सब्जेक्ट पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं वहाँ भी। क्लास 12 में अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, नेक्स्ट ईयर से शायद स्टार्ट हो जाएगा। तो अपने आप को उस तरीके से अपने आप का फाउंडेशन बिल्ड करना है, ठीक है। तो आप एक मिस्टेक का एक लिस्ट बना सकते हो, ये आपको क्लास 11 12 में आपको फॉलो नहीं करना है, और आपका आगे का फ्यूचर भी इतना अच्छा होगा ना, आप इस चीज़ को अगर लेंगे तो आप, मैं बता नहीं पाऊँगा, आप मुझे बाद में थैंक यू करेंगे। और ये चीज़ में कभी मत पढ़ना कि फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर है ना, ये पागलों वाली हरकत कभी मत करना, क्योंकि फर्स्ट ईयर आपका एक बेस बिल्डिंग है, आपका फाउंडेशन है। इससे आपको सेकेंड ईयर में हेल्प मिलेगा, और आगे वाले जो पढ़ाई में आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा इससे। तो ऐसे दोस्तों के आसपास भी मत भटकना जो कहते हैं फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर है, अभी क्या पढ़ेंगे ये वो ना। आपका लाइफ और उनका लाइफ मैच नहीं करता है। आपके पेरेंट्स ने कितना एक्सपेक्टेशन किया है आपको, उनके पेरेंट्स ने कितना किया है, ये मैच नहीं होगा। हर किसी का लाइफ अलग होता है, हर किसी के एक्सपेक्टेशंस अलग होते हैं। तो अपने अपने एबिलिटी, अपने एक्सपेक्टेशंस और अपने लाइफ के हिसाब से आपको अपने गोल के लिए काम करना है। तो मुझे लगा एक सीनियर होने के नाते मैं आपको थोड़ा गाइड कर सकता हूँ। थोड़ा अभी आप लोग फ्री हो, है ना, और बहुत सारे लोग तो ऑलरेडी अवेयर है। तो जो लोग भी नहीं है, आप ये थोड़ा जो जो मैंने चीज़ बोला, आप वो लोग एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर कोई दूसरा चीज़ आपको जो ठीक लगे आप उसमें भी देख सकते हो। तो बहुत सारे चीज़ें लाइफ में, बहुत सारे एरिया से उस पर आप काम कर सकते हो। तो यही था आज के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा वीडियो आप एक बार बोल देना, और किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए अगर होगा तो मैं करने का ट्राई करूँगा। तो थैंक यू।